हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के आलोक भारती प्रकाशन से त्रिकोणमिति का। तो सोमवार से शुक्रवार तक देखते ही हैं। तो आज अपने को देखना है एक्सरसाइज 11.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 से ये देखेंगे। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो पाएंगे दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन करते जाएंगे, देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को रिकमेंड कीजिएगा। चैनल अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। ठीक है, और कहिएगा सब्सक्राइब करने को और अपनी परेशानी बताने को। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि दी गई आकृति में ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a मीटर है। ठीक है, वर्ग का जो भुजा है वो 2a मीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र तथा इसकी एक भुजा की लंबाई के आधी त्रिज्या लेकर 4 त्रिज्य खंड काटे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र और एक भुजा की लंबाई के आधी त्रिज्या, एक भुजा का लंबाई 2 है तो इसका एक आधा त्रिज्या लेकर जो है ना एक त्रिज्य खंड खींचा गया है। ठीक है, और चारों शीर्ष पर 4 त्रिज्य खंड खींचे गए हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और छायांकित भाग कौन सा है? ये बीच वाला जो हो गया ये छायांकित भाग है। ठीक है, इसको आप छायांकित भाग अपना बुक में देख लीजिएगा कौन सा छायांकित भाग है। वैसे फिर भी कर लेते हैं सहूलियत के लिए चूंकि आसान हो। ठीक है, तो ये बीच वाला जो भाग है अपना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है? वर्ग का भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 2a सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या नहीं है? सेंटीमीटर नहीं, हाँ 2a मीटर। 2a मीटर का क्या है? इसका प्रत्येक भुजा है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। नहीं, इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा अगर 2a दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल 2a का स्क्वायर हो जाएगा। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब हम करेंगे क्या? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो कितने त्रिज्य खंड हैं? 1 2, ये हो गए 3 और ये हो गए 4। ठीक है, तो त्रिज्य खंड देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे। तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है पूरे का क्षेत्रफल, इसमें से हमें इस जो भाग रंगा हुआ नहीं है उस भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये बीच वाला भाग जो बच जाएगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्योंकि चारों त्रिज्य खंड क्या है? समान है। ठीक है, चारों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे किसको? एक त्रिज्य खंड को। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। लेकिन यहाँ देखिए वर्ग है तो वर्ग में ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सभी कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 गुने थीटा का मान 90 हो जाएगा बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, या फिर पाई को आप रहने दीजिए। ठीक है, पाई को पाई ही रहने दीजिए। और आर कितना है? इस त्रिज्य खंड का त्रिज्या कितना है? a है, a सेंटीमीटर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये 9 चौक 36, 360 ऊपर वाला होता है, 360 नीचे वाला, तो कैंसिल हो गया। बच गया क्या? पाई a स्क्वायर। ठीक है, पाई a स्क्वायर और यहाँ मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ ये भी मीटर स्क्वायर में है। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे ये चारों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 4a स्क्वायर और चारों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया है? पाई a स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर, तो बचेगा 4 माइनस पाई, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो फिर चलिए इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि 3 समान वृत्त जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। देखिए एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा है तो इस तरह का फिगर बनेगा। 3 वृत्त जो है, तीनों वृत्त जो है एक दूसरे को स्पर्श करेगा। ये वृत्त है तो इस दोनों को स्पर्श करेगा बाह्य रूप से, ये वृत्त इस दोनों को सट रहा है और ये वृत्त इस दोनों में सट रहा है। ठीक है, तो ऐसा फिगर बनेगा 3 वृत्त का। ठीक है, और इसका कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 6, ये 6। ठीक है,
तो त्रिभुज का भुजा कितना हो गया, त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे कह रहा है कि इन तीनों वृत्त के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन तीनों वृत्त के बीच जो घिरा हुआ भाग है ये कौन सा है, ये वाला भाग है, ये बीच वाला जो ये भाग बच गया इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देख लीजिए, पहले हम चलते हैं त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है, सभी भुजाएं, सभी वृत्त की त्रिज्या कितना 6-6 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा क्या हो गया 12-12 सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज का। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज ABC नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3/4 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 × 5 = 4 × 6 = 24, ठीक है। कितना आ गया ये 36√3 आ गया, ठीक है, 36√3 आ गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, प्रत्येक कोण भी 60-60 डिग्री का होता है। तो ये भी कितना होगा 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो तीनों त्रिज्य खंड का कोण जो हो गया 60-60 डिग्री का, और त्रिज्या तो दोनों का सेम है। तो तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे। और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr², यही ना होता है। तो थीटा की जगह पर हम कितना रखेंगे 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे कैंसिल होंगे, 60 से कट जाएगा 6 से, ठीक है, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब πr² है तो रखते हैं, इसका मन 22/7 और नीचे में 2 बच गया था ना, तो नीचे में हम 2 लिख देते हैं। और r² का मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 2 से ये कट जाएगा 18 से, ठीक है। तो इसका लग रहा है कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो कितना आया 18 और 7, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला था, तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 रख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, r² करने पर कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36/2 और पाई का मान रख दिया 3.14, ठीक है। r² और बटा 2 कर दिए इधर और पाई का मान 3.14 रख दिए, तो 2 से ये कट गया 18 से, तो क्या आ गया 18 × 3.14। अब 18 को 3.14 से गुना करेंगे तो ये आएगा 56.52, ठीक है। और हमको निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल में से इन सभी बिना रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे, ठीक है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36√3, ठीक है, 36√3 है। तो यहाँ भी हम √3 का मान रख के कर सकते हैं गुना, तो 36 × √3 का मान क्या होता है 1.73, ठीक है, 1.732 होता है, लेकिन 1.73 ही रखने के लिए बोला है। अब इसको गुना करने के बाद कितना आता है, गुना करने के बाद 62.28 आ जाता है, 62.28। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, पॉइंट में है तो गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करने पे इसका छायांकित भाग का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है 62.28, उसमें से घटा देंगे हम बिना रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब 56.52। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 5.76, ठीक है, 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, गुना भाग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखिए प्यारे मित्रों, अपने क्वेश्चन नंबर 38 का फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का। इसमें कह रहा है कि 4 समान वृत्त जिनकी त्रिज्या a इकाई है, ठीक है। इस वृत्त का त्रिज्या कितना है a है, इसका भी त्रिज्या a, इसका भी ये भी a और a, सभी वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है तो a है, यहाँ से यहाँ तक भी वृत्त का त्रिज्या है तो वो a है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को।
तो कह रहा है इसमें कि सिद्ध करें कि इन चारों वृत्त के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल 6/7 a² वर्ग इकाई होगा। देखिए, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसका बीच का घिरा हुआ भाग कौन सा है, यही है, ये है जो जिस भाग को रंग रहे हैं हम, इस भाग का क्षेत्रफल कितना है 6/7 a²। यही चीज है साबित करना हमें, ठीक है। तो देखिए आइए कैसे साबित करते हैं। इसमें हम पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल और फिर 1 का, 2 का, 3 का और 4 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाला का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि इस वृत्त का त्रिज्या है a, तो दोनों वृत्त का त्रिज्या मिला के कितना हो जाएगा 2a। तो वर्ग का भुजा कितना है 2a, तो क्षेत्रफल के लिए 2a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4a² हो जाएगा, ठीक है। अब 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने थीटा बटा 360, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो 90/360 हो जाएगा पाई, और आर कितना है a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 360 होगा, ऊपर वाला भी 360 होगा, नीचे वाला भी, तो ये कितना आ गया पाई a² आ गया, ठीक है। तो इसका बीच वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल कितना है 4a² और बिना रंगा हुआ भाग कितना है पाई a², ठीक है। दोनों में से हम a² कॉमन लिए तो 4 - पाई बचा। ये क्वेश्चन तो इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 36 ना, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ तक आंसर आया था, लेकिन हमको लाना क्या है 6/7 a²। तो यहाँ पर क्या करेंगे a² × 4 - पाई का मान रख देंगे 22/7, तो क्या हो जाएगा a² × एलसीएम लेने पे 7, 7 चौक 28 - 22 हो जाएगा ये, तो 28 में से 22 गया तो 6/7 a²। आगे आंसर इतना ही लाना था, तो हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 38 का। तो समझने में फ्रेंड्स कहीं भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि दी गई आकृति ये रहा, इसमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसके जो त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल मतलब इसका त्रिज्या बताना है, ठीक है। इसके वृत्त का जो है त्रिज्या कितना होगा ये बताना है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें जो है ना, इस त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए समकोण है ना, तो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं आप, समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का फॉर्मूला। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, मतलब BC का स्क्वायर जो होगा AB² + AC² के बराबर होगा, ठीक है। तो BC² अगर BC निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएगा, और AB के स्क्वायर मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो BC का मान क्या आ गया, रूट अंडर 64 + 36 मतलब आ गया रूट अंडर 100, वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाले भुजा का कितना लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए अब इस त्रिभुज का हमें तीनों भुजा मालूम चल गया है, तो इसके अंदर में जो वृत्त है इसका त्रिज्या निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो डायरेक्ट से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगा यहाँ से। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इस दोनों भुजा को जोड़कर समकोण त्रिभुज के दोनों छोटी भुजा को जोड़ देंगे, मतलब AB + AC और कर्ण को घटा देंगे -BC, ठीक है, और क्या कर देंगे /2। ये आप शॉर्टकट नियम भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला अपना यूज करके आप किसी भी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। दो छोटी भुजा को जोड़ देंगे और सबसे बड़ी भुजा को घटा देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 8 जोड़ देंगे, 8 में 6 जोड़ देंगे और उसमें से 10 घटा देंगे, ठीक है, और /2। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 10 घटा के /2 कितना हो गया 4/2, 2 दूनी 4 कितना आ गया
2 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का। समझने में अगर कहीं भी डाउट हो किसी तरह का तो जरूर कमेंट करके पूछिए। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है इसमें कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो एक वृत्त हमने बना लिया जिसका केंद्र क्या है? O है, ठीक है। और इसकी एक जीवा AB है, इसकी एक जीवा है AB, मतलब यहाँ A से लेके B तक ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। इसकी लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यदि जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाए तो वृत्त के लघु खंड मतलब वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके केंद्र पर और यहाँ से लेके केंद्र पर कितना का कोण बना है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्त खंड, ये छोटा वाला वृत्त का खंड टुकड़ा हो गया और ऊपर वाला जो हुआ ये बड़ा वृत्त खंड मतलब वृत्त का बड़ा वाला टुकड़ा हो गया। तो लघु वृत्त खंड मतलब छोटा वृत्त का टुकड़ा निकालना है, इसका माप निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, देख लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AB की लंबाई क्या दिया हुआ है? 10। तो जीवा AB की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या क्या दिए हुए हैं? कुछ नहीं। केंद्र O दिया हुआ है। यदि विजीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाए तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ देखिए कैसे ये समकोण बना रहा है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे समकोण बना रहा है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं आप? तो समकोण त्रिभुज किसमें? AOB में। समकोण त्रिभुज AOB में क्या होता है? दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर जो होता है, मतलब मान लेते हैं ये भी वृत्त का त्रिज्या ही है, ये भी वृत्त का त्रिज्या ही है, दोनों त्रिज्या का स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2r स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो r स्क्वायर का मान क्या आ गया? 50। 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ से r का मान क्या आ गया? 25√2 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 नहीं आएगा, 5√2 आएगा, क्योंकि 5 ही बाहर निकलेगा। तो 5√2 इसका मान आ गया और 5√2 इसका मान आ गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अब इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लघु वृत्त खंड आप समझते हैं, पहले त्रिज्यक खंड समझिए कि क्या है। त्रिज्यक खंड यहाँ से लेके ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हो गया त्रिज्यक खंड, ठीक है। उसमें से हम इस त्रिभुज को हटा देंगे तो ये जो बच गया सो लघु वृत्त खंड हुआ, ठीक है। और ये जो हुआ त्रिभुज हुआ ऊपर से। तो इस पूरे त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हमें पता है। तो उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? θ/360 πr²। ये तो पूरे त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और माइनस एक और फॉर्मूला इसमें r²/2 sin थीटा ये लगा सकते हैं, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल के भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? r²/2 sin थीटा। तो देखिए यहाँ से थीटा का मान कितना है? 90 है ना। तो कितना हो जाएगा? 90/360, ठीक है। और पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। और 50√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे r² का मान कितना आया था? 50 आया था। तो 9 चौक 36, 4 से कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से ये 25 से कट गए और माइनस r²/2 है, मतलब 50/2 काट के कितना आएगा? 25। और साइन थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो 25 ही रहने दीजिए उसको। यहाँ कितना आ जाएगा? 11 5 55 का 5, हाथ में 5, 11 दूनी 22, 5 27 और बट्टा में कितना आ गया? 7। और उसमें से घटाना है 25, ठीक है। तो 275/7 कितना होगा? ये आ जाएगा 39.28। 39.28 में से घटाएंगे हम 25 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया अपने इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो इतना निकालने के बाद हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटका वाला घटा देंगे तो पूरे बड़का वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है कि एक घोड़ा जो है एक खूंटे से बंधा हुआ है जो रस्सी है 13 मीटर लंबा का। 13 मीटर लंबा एक रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है तो वो इतना भाग को चढ़ेगा। छोटा वाला जो वृत्त है इतने भाग को चढ़ेगा। यहाँ पर खूंटा से बंधा हुआ है तो चढ़ते चढ़ते चारों तरफ चढ़ेगा तो एक वृत्ताकार बनेगा भाग, तो इतना भाग को चढ़ लेगा वो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है
कि यदि रस्सी की लंबाई 22 मीटर कर दी जाए तो घोड़ा कितना अधिक भाग के क्षेत्रफल को, मतलब 13 मीटर था तो इतना को चढ़ा, अगर 22 कर देंगे तो इतना भाग को चढ़ेगा। तो ये कितना भाग ज़्यादा चढ़ा, तो यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये कितना भाग ज़्यादा चढ़ा, यही ना, तो ये भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब बताइए इसको क्या कहते हैं, इसके लिए हमें किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले एक फॉर्मूला बना चुके हैं अपने लोग, सॉल्व भी किया क्वेश्चन, वलय का क्षेत्रफल, तो वही वलय का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पे लगेगा। तो वलय का क्षेत्रफल डायरेक्ट से निकाल देंगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू बड़े वाले त्रिभुज का स्क्वायर, बड़े वाले त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, 22/7, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है तो 22 का स्क्वायर, छोटा वाला त्रिज्या कितना है तो 13 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 और माइनस 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो 22/7 रहेगा ही, कितना हो जाएगा 9 5 14, 8 में से मतलब 7 में से 6 गया तो 1 और 3 में से 1 मतलब 4 में से 1 गया तो 3, तो कितना से कटेगा 7 चौका 28, 7 5 35, तो 22 गुने 45 बच गया। अब 22 को 45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 को यदि 45 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 990 मीटर स्क्वायर। इतना अधिक भाग के क्षेत्रफल को घोड़ा चढ़ पाएगा जब उसकी रस्सी को कितना से 13 मीटर से 22 मीटर की लंबाई कर दी जाएगी। तो वलय का क्षेत्रफल से डायरेक्ट निकल गया ये क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 42 का सलूशन। तो प्यारे मित्रों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें कहता है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भीमाएं 22 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर है। देखिए त्रिभुजाकार मैदान ऐसा है, ठीक है। इसका एक है 20 मीटर का, एक है 42 मीटर का और एक है 34 मीटर का, ठीक है। ये मैदान है और इसमें कह रहा है कि इसके 3 शीर्षों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बंधे हैं। 3 घोड़े बंधे हैं 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा, ठीक है, 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं आप, ठीक है। 7 मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा, ठीक है। तो तीनों घोड़े द्वारा चरे गए मैदान में कुल भाग का क्षेत्रफल कितना है। अब इस मैदान में कुल कितना भाग घोड़ा चरा, तीनों घोड़ा मिलके, ये निकालना है हमें, ठीक है। और उसके बाद मैदान का बिना चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं मैदान का चरा हुआ भाग, ठीक है। घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीनों का त्रिज्या तो सेम है, त्रिज्य खंड भी सेम है, या फिर रहने दीजिए नहीं भी है तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं यहाँ कि हम ये कितना है θ1 है, ये कोण कितना है θ2 है और ये कोण कितना है θ3 है। ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज की तरह, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा सा अलग का मान लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा θ1/360 पाई r स्क्वायर, किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा इसका। अब इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल प्लस θ2/360 पाई r स्क्वायर, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा θ3/360 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या तो सबका सेम था लेकिन कोण अलग अलग था। त्रिभुज है तो त्रिभुज का अलग अलग कोण है, समबाहु त्रिभुज नहीं है जो सभी कोण सेम रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई r स्क्वायर बट्टा 360, पाई r स्क्वायर बट्टा 360 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा θ1, इसमें बचेगा θ2 और इसमें बच जाएगा θ3। त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम रख देते हैं मान 22/7 गुने 360, नीचे में है तो रहने दिए। r स्क्वायर का मतलब क्या 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये तीनों कोण को जोड़ेंगे θ1 θ2 और θ3, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया तीनों को जोड़ के, ठीक है। ये चीज समझ लिया आप, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो लिख दिया हमने 180। ये कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 11 से, और 7 से 7 कट गया तो बचा कितना 77 मीटर स्क्वायर। मतलब घोड़ा चरा कितने भाग को 77 मीटर स्क्वायर भाग को। अब बिना चरा हुआ भाग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जितना भाग चर लिया है घटा देंगे तो जितना भाग नहीं चरा है वो निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज ABC के लिए अब इस त्रिभुज में क्या है, हमको तीनों भुजा मालूम है, ठीक है।
आधार ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई त्रिभुज का नहीं मालूम है, तीनों भुजा सिर्फ मालूम है। तो जब हमको त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होता है तो हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से निकालते हैं? एक आसान सा फॉर्मूला अपना है हेरोन का सूत्र, हेरोन का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो हेरोन के फॉर्मूला के लिए हमको एस निकालना होता है। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, मतलब तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वो होगा परिमाप। तो 34 + 20 + 42 और उसका आधा कर देंगे तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 4 2 6, ठीक है, 4 2 6 3 9 बटे 2, काटेंगे तो 2 चौके 8 2 8 16, कितना आ गया? 48। ठीक है, तो अब यहाँ से हम हेरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हेरोन का सूत्र क्या होता है? हेरोन का सूत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। मतलब S का ही खेल है। अर्ध परिमाप में से क्या करेंगे, एक बार अर्ध परिमाप लिख देंगे रूट के अंदर में, अर्ध परिमाप में से एगो भुजा को घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से दूसर भुजा को घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से तेसर भुजा को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, √48 पहले लिख देंगे और उसके बाद 48 में से एक भुजा घटाएंगे पहला, तो 34, फिर 48 में से 20 घटाएंगे और फिर 48 में से 42 घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि √अंडर कितना हो गया 48, और 48 में से 34 घटेगा तो कितना बचेगा 14, 48 में से 20 घटा तो कितना बचा 28, 48 में से 42 गया तो 6। अब देखिए गुणनखंड करते हैं सबका, तो कितना होता है? 48 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, अब 14 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 7 14, ठीक है, और 2 दूनी 4 7 28। ठीक है, 2 दूनी 4 7 28। अब इसको तोड़ सकते हैं 2 तिया 6। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 है तो 4 को 2 निकलेगा ना, तो 1 2 3 4। अब 3 को खोजते हैं तो 1 को 3 है 2 को 3 है तो 1 को 3 निकलेगा बदला में, और 7 भी 2 को है तो 1 को 7 निकलेगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, और 48 को 7 से गुना करेंगे तो 7 56 5 7 28 5 33। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 336 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद ऊपर से नहीं नोट किए हैं तो नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो घोड़े द्वारा नहीं चरेगा यह भाग का क्षेत्रफल, तो घोड़े द्वारा नहीं चरेगा यह भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घोड़े द्वारा नहीं चरेगा यह भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से जितना भाग चर लिया, तो 336 पूरा है उसमें से 77 चर लिया, तो नहीं चरा कितना? तो 9 और 2 7 5 12। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 2, 259 मीटर स्क्वायर भाग को नहीं चरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो अपना सॉल्यूशन था आज के लिए रहने देते इतना ही तक। ठीक है, फिर कल की वीडियो में देखेंगे इसके आगे के सॉल्यूशंस को, समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स आज का अपना सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना बताना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।